नाम ज़ैन है और मैं हैदराबाद में अपने चचा के घर रहता हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और चचा ही मेरे सिर पर दस्त शफकत रखते हैं। चची की उम्र तकरीबन 38 साल है, मगर वो देखने मैं अब भी बहुत जवान और खूबसूरत लगती हैं, जैसे कोई 25-26 साल की लड़की हो। इनकी नर्म तबीयत, मुस्कुराहट और ड्रेसिंग देखकर अक्सर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरी कजीन की उम्र 21 साल है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और उसका नाम आयशा है। वो दिन कोरोना लॉकडाउन के थे, जब सारा शहर बंद पड़ा था। चचा काम के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे और वापस आने में 3 हफ्ते लगने वाले थे। चची और आयशा घर पर अकेली थी। मैं बैंक की नौकरी करता था, जो लॉकडाउन में भी जारी थी, मगर मैं जल्दी जल्दी घर आ जाता था। एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो चची किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने सर्क सादा सूट पहना हुआ था और बाल खुले छोड़ रखे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, ज़ैन आज जल्दी आ गए। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उनके करीब बैठ गया। आयशा अपने कमरे में पढ़ रही थी। चची ने मुझसे बातों का सिलसिला शुरू किया। वो बताती रही कि चचा की गैर मौजूदगी में घर बहुत खाली खाली लगता है। मैंने उनकी बात सुनते हुए उनके चेहरे को गौर से देखा। इनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो छिपाने की कोशिश कर रही थी। रात को खाना खाने के बाद आयशा जल्दी अपने कमरे में चली गई। चची लाउंज में टीवी देख रही थी। मैं भी वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद चची ने कहा कि ज़ैन, तुम्हारी मौजूदगी से दिल को कुछ तसल्ली होती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चची मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। इस रात जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरा ज़हन बार बार चची की तरफ जा रहा था। इनकी मुस्कुराहट, इनकी आवाज़ और उनका वजूद मुझे बेचैन कर रहा था। अगले चंद दिन इसी तरह गुजरे। मैं चची के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगा। कभी किचन में उनकी मदद करता, कभी लाउंज में बैठकर बातें करता। चची भी मुझसे खुलकर बात करने लगी थी। एक शाम जब आयशा यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई थी तो चची ने मुझे बुलाया और कहा, ज़ैन मेरे साथ बैठो, दिल बहुत उदास है। मैं उनके करीब बैठ गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा कि चचा की गैर मौजूदगी में घर बहुत खाली लगता है। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, चची आप तन्हा नहीं है, मैं हूं ना। चची ने मेरी तरफ देखा और एक लंबी सांस भरी। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि चची भी मुझे सिर्फ भतीजे की नजर से नहीं देख रही थी। अगले दिन मैंने चची के लिए तोहफा लाया, एक खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल का आईना। चची बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले लगाकर शुक्रिया कहा। इस दिन से हमारा करीब होना बढ़ने लगा। रात को जब आयशा सो जाती तो चची और मैं देर तक लाउंज में बैठकर बातें करते। चची अपनी जिंदगी की तन्हाई, चचा की मसरूफियात और अपनी उदासी का जिक्र करते। मैं इन्हें सुनता और आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब होता जाता। एक रात जब बिजली चली गई तो पूरा घर अंधेरे मैं डूब गया। चची ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, चची ड्रू नहीं, मैं हूं ना। अंधेरे में उनका सेंस लेने का एहसास मुझे और भी बेचैन कर रहा था। जब लाइट आई तो चची ने शर्माते हुए हाथ छुड़ा लिया, मगर उनकी आंखों में कुछ और ही बात थी। इसके बाद से हमारा रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। चची मुझे अब सिर्फ भतीजा नहीं, एक जवान लड़का नजर आ रहा था। मैं भी चची की खूबसूरती और उनकी जरूरत को महसूस करने लगा था। आयशा अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी और हमें अकेले छोड़ देती थी। एक दिन शाम को चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, ज़ैन मुझे लगता है तुम मुझे सिर्फ चची नहीं समझते। मैंने खामोशी से उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चची आप बहुत खूबसूरत हैं। चची ने शर्म से नजरें झुका नहीं, मगर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस रात हम दोनों ने बहुत देर तक बात की और पहली बार चची ने मुझे अपनी तन्हाई और जज्बात के बारे में खुलकर बताया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और वादा किया कि मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद से हमारा रिश्ता और भी करीब होने लगा। चची अब मुझसे शर्माती भी थीं और खुलकर भी बात करती थीं। जब आयशा यूनिवर्सिटी चली जाती तो घर में सिर्फ हम दोनों रह जाते। चची मेरे लिए खास खाना बनाते, मेरे पसंदीदा पकवान और चाय। मैं उनके साथ बैठकर घंटों बातें करता। एक दिन बारिश हो रही थी। चची ने मुझे बुलाया और कहा, ज़ैन आज बहुत उदासी है। मैं उनके पास बैठ गया। बारिश की बू और कमरे का माहौल बहुत रोमांवी हो गया था। चची ने आहिस्ता से कहा कि तुम्हारी वजह से ये घर अब खाली नहीं लगता। मैंने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से उनके बालों को हाथ लगाया। चची ने कोई ऐतराज नहीं किया। इस दिन हम दोनों के दरमियान फासला बहुत कम हो गया। रात को जब आयशा सो गई तो चची
ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हम देर तक बात करते रहे। चची ने मुझे बताया कि चचा की मसरूफियात की वजह से वो कई साल से तन्हाई का शिकार हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि अब मैं हूँ, आपको कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। इस रात चची ने पहली बार मुझे अपने करीब आने दिया। इनकी नर्म जल्द, इनकी सांस और इनकी आंखों में छिपी हुई ख्वाहिश ने मुझे मुकम्मल तौर पर अपने जाल में ले लिया। मैंने चची को गले लगाया और वो भी मुझसे लपट गईं। इसके बाद से हमारी मुलाकातें रात के वक्त होने लगीं। जब आयशा सो जाती तो मैं चची के कमरे में चला जाता। चची अब मुझसे बेहद प्यार करने लगी थी। वो मुझे अपना सुकून, अपना सहारा कहती थी। मैं भी चची की खूबसूरती और उनके तजुर्बे का दीवाना हो चुका था। आयशा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपनी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी में मसरूफ रहती थी। चची और मैं दिन में नॉर्मल बर्ताव करते, मगर रात को हम दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते। चची मुझे बताते कि तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी है। मैं भी चची के साथ हर लम्हे लुत्फ अंदोज होता। कुछ दिन बाद चचा की वापसी की खबर आई। चची बहुत परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अब एहतियात करनी होगी। मैंने चची को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। चचा जब वापस आए तो घर का माहौल पहले जैसा ही था। मैंने चचा के सामने बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव किया। चची भी बहुत एहतियात से पेश आ रही थी, मगर रात के अंधेरे मैं जब सब सो जाते तो चची मुझे अपने पास बुलाते। हमारी ये खुफिया मुलाकातें जारी रहीं। चची अब मुझ पर बहुत इन्हिसार करती थी। वो कहते कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने भी चची से वादा क्या कि मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा। आयशा की पढ़ाई खत्म होने के बाद चचा ने हमारी शादी की बात की। मैंने फौरन हामी भर ली। शादी के बाद भी हम तीनों एक ही घर में रहे। चची अब मेरी सास बन गई थी, मगर हमारा रिश्ता वैसा ही रहा। आयशा को कभी भी कुछ शक नहीं हुआ। मैं दिन में ऑफिस और कारोबार देखता और रात को पहले अपनी बेवी के साथ वक्त गुजारता, फिर चची के पास चला जाता। चची मुझे देखकर मुस्कुराते और कहती कि तुम मेरी जिंदगी का सब से बड़ा सुकून हो। इस तरह मेरी जिंदगी दोनों खूबसूरत औरतों के साथ मुकम्मल हो गई थी। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता था, क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल गया था जिसका कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता। चची और मैं आज भी रात के अंधेरे में एक दूसरे का साथ देते हैं, और ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान है।